Assalamu alaikum, I am Irtaza and now we are going to start the summary of chapter number 8, that is the thermal properties of matter. So let's start with the temperature and heat. Temperature of a body is the degree of hotness or coldness of the body. And you know, इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है, जिसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो मरकरी की उस पोजीशन को शो कर रहा होता है जब उस थर्मोमीटर को आइस में रखा जाता है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो पोजीशन ऑफ द मरकरी को शो कर रहा होता है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एट द स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल्स हैं जो हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना होता है इन द टेम्परेचर ऑफ केल्विन, और केल्विन से जब सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द टेम्परेचर इन केल्विन में से। ठीक है, और लास्ट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जो जाने का रिलेशन है वो है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स द टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। बाकी इसकी डिटेल हमने चैप्टर पढ़ते हुए देखी है, यानी कि टेम्परेचर को हमने काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अब मैं आपको थोड़ा हीट के बारे में बताता हूँ कि हीट इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, और जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस क्या होती है, आए इसको देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree centigrade or 1 Kelvin। यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अच्छा, आपको इसके अलावा पता है ना कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में और लिक्विड गैसियस स्टेट को अडॉप्ट कर लेता है। इसमें जो हीट है वो सॉलिड को मेल्ट करती है और सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट को अडॉप्ट कर लेता है। इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू को हमने चैप्टर पढ़ते हुए फाइंड किया था। एंड सिमिलरली द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड एट सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर टू चेंज इट्स स्टेट कंप्लीटली फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है जी, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाना हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड होगी। एंड इट इज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व कि सॉलिड जो है वो नॉर्मली एक्सपैंड होते हैं हीटिंग पे, और इसकी एक्सपेंशन नियरली यूनिफॉर्म होती है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैथमेटिकली इसको L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, एंड इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। अच्छा, हमने चैप्टर में भी ये देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस भी चेंज हो जाता है। मैथमेटिकली इसको V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, एंड इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। और हमने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में देखा कि थर्मल एक्सपेंशन फॉर लिक्विड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड द अदर वन इज रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन में यह रिलेशन बीटा आर इज इक्वल टू बीटा ए प्लस बीटा जी के इक्वल होगा, यानी कि रियल रेट हमेशा ग्रेटर होगा एपरेंट रेट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन से। और ये चीज़ हमें पता है कि डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं, एंड दैट्स ऑल। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। Until then, this is Irtaza from Tutoria.pk।